हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो हम बना रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमर पर। सम स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड टू डू इट। देखो, इसका फंडा क्या है पहले हम बता रहे हैं। आइसोमरिज्म का है ना, आइसोमरिज्म में जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, यहाँ स्टीरियो आइसोमर है, इसका 3 पार्ट है। पहला है ज्योमेट्रिकल, दूसरा ऑप्टिकल और तीसरा कॉन्फॉर्मेशनल। ठीक है, तो वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, राइट। देखो ये क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स। आराम से सुनो। ऑप्टिकल आइसोमर में हम ये कहते हैं कि इट इज रिलेटेड विथ लाइट, बिकॉज ऑप्टिकल वर्ड से ही क्लियर है। ऐसा कोई कंपाउंड जो लाइट से रिलेटेड है, मतलब क्या है। पहली बात, इसमें 2 बात समझना है। पहला बात क्या है कि व्हाट इज अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, कोई कंपाउंड अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मैग्नीट्यूड में या डायरेक्शन में चेंज कर देता है, तो वैसे कंपाउंड को हम ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। सच कंपाउंड्स विच चेंजेस द प्लेन पोलराइज्ड लाइट in magnitude or direction, then that is called that is called optical isomers. Now let us talk about that. What is the plane polarized light? I think you might be knowing. सपोज करो कि अगर कोई लाइट है, तो लाइट मान लो ऑर्डिनरी लाइट ले रहे हैं, तो ऑर्डिनरी लाइट को होता क्या है कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इन प्रोपोगेट्स इन ऑल डायरेक्शंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक कंपोनेंट होगा उसमें, जो एक दूसरे पर 90 डिग्री बना होगा। मतलब सपोज करो कि अगर ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है और ये मैग्नेटिक कंपोनेंट है, तो दोनों एक दूसरा पे मैग्नेट 90 डिग्री होगा, एंड इन दिस फैशन इट प्रोपोगेट्स इन द ऑल डायरेक्शंस, राइट। आइदर एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन या एक्स जेड प्लेन, जिसमें भी हो, तो उसको हम लोग ऑर्डिनरी लाइट बोलते हैं। अब क्या हुआ कि अगर इस ऑर्डिनरी लाइट को हम लोग एक ऐसे सब्सटेंस से पास कराते हैं, जैसा नाम है निकोल प्रिज्म, है ना। तो निकोल प्रिज्म एक्चुअली कैल्साइट स्टोन का बना रहता है। 2 कैल्साइट स्टोन रहता है, उसमें कनाडा बालाजम करके एक एडहेसिव रहता है, वो पढ़ना नहीं है आप लोगों को, और उससे उसको चिपका के बनाया जाता है। तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का एक स्टोन है। इट लुक्स लाइक ग्लास। तो हम लोग क्या करते हैं, ये है निकोल प्रिज्म, ठीक है। इस ऑर्डिनरी लाइट को इसमें से पास कराते हैं। तो ये लाइट जो होगा, अब जब इसमें से पास करके बाहर निकलेगा, तो जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक कंपोनेंट 90 डिग्री पर एक दूसरे पर था, अब वो जब इससे होकर निकलेगा तो वो एक ही एक्सिस पर, एक ही डायरेक्शन में आ जाएगा, सुपर इम्पोज कर जाएगा दोनों एक दूसरे पर। मतलब कि अगर ये ऐसे जा रहा था और ये ऐसे जा रहा था, तो ये इस पर आ जाएगा या ये इस पर आ जाएगा। एम आई क्लियर? है ना। तो ऑर्डिनरी लाइट को हम लोग कैसे शो करते हैं, तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस डायरेक्शन से, ऐसे एरो मार्क दे देते हैं। दिस इज एन ऑर्डिनरी लाइट, राइट, है ना, ऑर्डिनरी लाइट। और जब इससे होके निकलेगा तो दोनों इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक कंपोनेंट एक ही एक्सिस पर आ जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड योर प्लेन पोलराइज्ड लाइट। शॉर्ट में इसको हम पीपीएल लिखते हैं, राइट, है ना। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो गया। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम जिस कंपाउंड से पास करा देंगे, और पास कराने के बाद इसका डायरेक्शन अगर मोड़ दिया या मैग्नीट्यूड को चेंज कर दिया, तो वैसे कंपाउंड को हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं, ठीक है। और कंपाउंड को बोलते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, राइट। अच्छी बात है। तो क्या करते हैं इसके लिए, एक्सपेरिमेंटल पार्ट। अब यहाँ से इस रोशनी को हम पास कराते हैं किसमें, है ना, एक यहाँ ट्यूब बना रहता है,
इस ट्यूब में से ये लाइट यहाँ से आया, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा हुआ है, और अब ये जो लाइट होगा है ना, आइदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा, मुड़ जाएगा, या फिर एंटी क्लॉकवाइज में। अगर क्लॉकवाइज में मुड़ा तो इसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, डेक्स्ट्रो, या फिर पॉजिटिव, और स्मॉल एल से इसको बोलते हैं लेवो, LAEVO, लेफ्ट। दिस इज नेगेटिव। इसका एंगल होता है, वो पोलैरोमीटर पर दिखता है उस एंगल से उसको हम लोग शो कर देते हैं। बहुत से फैक्टर पर डिपेंड करता है, नॉट इन द योर कोर्स है ना। तो प्लेन पोलराइज लाइट अगर किसी कंपाउंड से आइदर लेफ्ट और राइट में मुड़ गया, वैसे कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं। दिस इज ऑप्टिकल आइसोमर टू ईच अदर। नाउ क्राइटेरिया क्या है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का, अब देखो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द कंपाउंड मस्ट बी कायरल, है ना। तो कायरल का मतलब क्या होता है ना। कायरल का मतलब ये होता है, कायरलिटी सिंपल वर्ड बता रहे हैं। जैसे ये कार्बन है हमारा, ठीक है, तो ये कार्बन में इसका आइडिया है सॉलिड वेज डैश फॉर्मूला का। अच्छा, अभी हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, ये H है मान लो, है ना, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, सिंपल मीथेन मॉलिक्यूल। अभी हम लोगों ने क्या किया कि इसको CH3 कर दिया, और यहाँ पर OH हो गया, और इसको H रहने दिए, और इधर हम ग्रुप बैठा दिए NH2। एक कंपाउंड ये ले लिए। अब जस्ट एक दूसरा कंपाउंड देखो, what we are doing is that CH3, this part is your, and then H, and this is your NH2. You see these two compounds properly, you will find that they are the mirror image to each other. अब इस कंपाउंड को उठा के इस पर रखो, नॉन सुपर इम्पोजेबल। जैसे ये हाथ है हमारा, ये हाथ को इस पर उठा के ऐसे रखेंगे, जस्ट ऐसे ही, ऐसे, ये ऐसे है, ऐसे रखेंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल, ऐसे घुमाना नहीं है, 180 नहीं, जस्ट लाइक दैट। तो वैसे कंपाउंड को हम कायरल बोलते हैं। सो दिस कार्बन इज कॉल्ड कायरल सेंटर, एस्ट्रिक से शो किया जाता है। दिस इज कॉल्ड कायरल सेंटर। एंड व्हेन द मिक्सचर ऑफ दिस कंपाउंड इज देयर, मान लो ये दोनों कंपाउंड है ना, और इधर से हम क्या किए कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को, है ना, इसमें से पास कराए, तो ये राइट और लेफ्ट में मुड़ जाएगा। ये मोड़ देगा राइट और ये मोड़ देगा लेफ्ट, राइट। देखो एक्चुअली ये से इंटरैक्ट करेगा, तो देखो इसका, देखो गौर से देखो, जो इंटरैक्शन है वो NH2HLOH है, जस्ट इसका रिवर्स है, इसलिए रोटेट कर जाता है राइट और लेफ्ट डायरेक्शन में। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं, ठीक है ना। ये कायरल सेंटर है। और अकायरल सेंटर, उसमें क्या होगा, अकायरल सेंटर मीन्स suppose here is H and OH and then NH2, both are same, right? And if we are doing here, this is H and H, this is OH and NH2, this is achiral. They are not different, they must be different for chirality, right? So दिस इज अकायरल एंड प्रीवियस was कायरल। अब देखो यहाँ पर तो ये जो डेक्स्ट्रो और लेवो में जो मुड़ता है लाइट, उस डेक्स्ट्रो और लेवो को हम लोग इनांशोमर बोलते हैं, दैट इज D and L मिक्सचर को क्या बोलेंगे, इनांशियोमर। और अगर ये 50% डेक्स्ट्रो है और ये 50% लेवो है, तो दोनों के मिक्सचर को रेसमिक बोलेंगे, रेसमिक मिक्सचर। All racemic are dextro and levo are enantiomer, but all enantiomer are not racemic mixture. ये पॉइंट क्लियर हुआ, है ना। बहुत सारा कंपाउंड होता है कि कायरल होने के बाद भी वो लाइट को रोटेट नहीं कर पाता है ना, तो उस कंपाउंड को मेजो कहते हैं। मेजो के क्राइटेरिया क्या है, सो देखो इस कंपाउंड को देखो, दिस इज टार्टारिक एसिड। अब दूसरा एक टार्टारिक एसिड का ये स्ट्रक्चर देखिए आप, ठीक है, ये मिरर इमेज है,
नॉन सुपर इम्पोजेबल है ना, ठीक है। सो इफ इट इज डेक्स्ट्रो इट हैज टू बी लेवो। अब देखो जरा सा इसको देखो, ये हो गया। दूसरा देखो, ये हो गया, ये भी मिरर इमेज है, राइट। अब यहां पर एक हम मिरर लगाएंगे अगर तो अपने आप में मिरर इमेज है, और इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो सुपर इम्पोज कर जाएगा। यही कंपाउंड मेजो है। ये भी देखो सेम क्राइटेरिया, मिरर रख दो यहाँ पर, इसको ऐसे फोल्ड करें, इसको ऐसे फोल्ड करें तो सुपर इम्पोज कर जाएगा। दिस इज ऑल्सो मेजो, दिस इज नॉन मेजो, क्लियर। एंड दिस कंपाउंड स्ट्रक्चर 1, 2, 3, 4, the structure 1 and 3, 2 and 4 are called diastereomers. This is meso, this is meso, non-meso, non-meso, enantiomer, enantiomer, diastereomers. Clear? इस वीडियो में इतना, फिर हम आगे बताएंगे।